अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से कि दौर हाजिर में ख़वातीन में तालीम व तरबियत की क्या अहमियत है। और जैसे कि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन के पास वो शाउर, वो तालीम व तरबियत, वो डिपेंडेंसी अगर नहीं भी मौजूद है या अगर है भी मौजूद तो कहाँ पर हम लैग करती हैं, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग हेडेड होने की कहाँ पर ज़रूरत है और कौन लोग ऐसे हैं जो हमें मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं या मेंटली हमें वीक करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे वो हमारे साथ रह रहे हैं। आज हमें ज्वाइन किया मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त तहरीम काजी ने, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तहरीम प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत देर कर देती हैं आप आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और आपने जो अपना एक गेटअप या फिर जो अपना सिग्नेचर जो है इसको आगे लेकर चल रही हैं, बहुत बड़ी बात होती है और एज एन जर्नलिस्ट लेकर चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों के इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो हिम्मत बंधाते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। नहीं, ऑब्वियसली आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जो होता है ना वही अपनी सिग्नेचर चीज़ आगे लेकर चल सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो एक दो बातें करते हैं तो हमें लगता है नहीं, हमें उनके जैसे बन जाना चाहिए, अपना जैसे सब हैं उन्हीं भेड़ चाल में हमें चलना चाहिए। यही होती है स्ट्रॉन्ग हेडेड वेमेन की पहचान। अच्छा, ये चीज़ें शुरू होती हैं, अगर आप तहरीम मेरी बात से अग्री करें, घर से, वालिद, भाई, जितने भी मर्द हजरात हैं या हमारी माएँ हैं, ये सब चीज़ें वो हमें दिमागी तौर पर स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाती हैं और हमें बताती हैं कि दूसरों में शामिल नहीं होना, तुम्हें जो लग रहा है वो ठीक करो। और वही तालीम व तरबियत असल में जो है वो हेल्प करती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल इकरा, इसी तरह से है कि आप अपने घर से डिसीजन मेकिंग सीखते हैं और अगर आप अपने घर से डिसीजन मेकिंग नहीं सीख रहे तो फिर आप सारी ज़िंदगी कमज़ोर रहते हैं। आप सारी ज़िंदगी ये फैसला ही नहीं कर पा रहे होते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो व्हेन द तरबियत पार्ट इज़ गुड, आप आगे भी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से चल पाते हो। और बहुत ज़रूरी है कि जो एतमाद आपके वालिद और भाई आपको देते हैं, शायद आपकी वालिदा और बहनें वो एतमाद आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी साथ होती हैं हमारे। ये भी एक बात है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मर्द के साथ जुड़ के आपको मिलता है, जो बाप से आपको मिल रहा होता है, वो ख़वातीन से शायद उस तरह से हम नहीं ले पा होते, क्योंकि एक्सपोजर डिफरेंट होता है ना। अब मर्द का जो एक्सपोजर है वो माशरे में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेमेन, जो हमारी सोसाइटी के नॉर्मल एक रूटीन है उसके अंदर। सो जब एक लड़की अपने बाप के साथ बाहर मूव करती है, जब उसका बाप उसको अपने साथ ग्रॉसरी स्टोर पे लेके जाता है, जब वो उसके साथ चीज़ें जाके देखती है, तो दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। और जब वो उसे आप सोचें कि जब वो उसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाने के लिए उसका बाप जाता है उसके साथ, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। हाँ, मुझे अभी भी याद है, मुझे रोड क्रॉस करना, मुझे सड़क पे चलना मेरे वालिद साहब ने सिखाया था और वो चीज़ें हम कभी भी नहीं भूल सकते। वही चीज़ें हमारे साथ चल रही होती हैं। तो आजकल के दौर में ख़वातीन जो हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, अपनी पहचान जो है उनको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट जो है हर एक के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारे पास तालीम भी है, हमारे पास शाउर भी है, सब चीज़ें हैं। अपने घर में जब हम मौजूद होती हैं, अपने वालिद के साथ मौजूद होती हैं, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता, हमसे ज़्यादा प्रिंसेस कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम किसी के घर में जाती हैं, कोई दूसरा हम पे सबऑर्डिनेट होने की कोशिश करता है। फिर चाहे हम पढ़ी लिखी हैं, चाहे हम खूबसूरत हैं, चाहे हमारे पास कोई बड़े से बड़ा ओहदा है, हम कहीं ना कहीं झुक जाती हैं। और झुकना अच्छी बात है रिश्तों को बचाने के लिए, लेकिन वो चीज़ जो है ना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब आना शुरू हो जाए, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी थिन लाइन है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ी थिन लाइन है। अब जैसे ही आप किसी रिश्ते में जाते हो ना, तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो उस रिश्ते को बचाना होता है। लेकिन ये एहसास करना कि सामने वाला रिश्ते को बचाने के लिए ही आपसे कुर्बानी मांग रहा है या अपनी अना को तस्कीन देने के लिए कुर्बानी मांग रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो अपना तसल्लुत चाहते हैं आप पे, जो चाहते हैं कि वो आपको बस गिरा दें, वो आप उन पर डिपेंडेंट हो जाएं और आपकी अपनी कोई शख्सियत ही ना रहे, वो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली जो है ना डाउन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रही हैं, अगर आप पढ़ रही हैं, वो सबसे पहले कहेंगे छोड़ दो, सब छोड़ दो, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे वहाँ से ले रही हूँ। और बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, बात ये होती है कि आपके पास कितनी इंडिपेंडेंस है।
लेट सपोज आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, आपका शौहर या जो भी वो शख्स है वो घर पे नहीं है, तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डॉक्टर के पास जा सकें, आप खुद चेकअप करवा सकें, या आप इंतज़ार करती रहें कि वो आएगा, वो मुझे पैसे देगा, वो मुझे लेकर जाएगा। सो ज़िंदगी में तो बहुत दूर की बात होगी तहरीम, बहुत सारी लोग लड़कियां तो पैसे होने के बावजूद नहीं घर से बाहर जा सकती हैं, इसीलिए ना, क्योंकि वो लिमिटाइज कर देते हैं उनको, वो उनको इतना मेंटली सिक कर देते हैं कि वो ये समझती हैं कि हमारे हाथ पैर नहीं है, हमें कोई लेके जाने वाला है तो वो सिर्फ वही एक बंदा है। ऐसा नहीं होता। जो भी एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है उसके अंदर बंदा दूसरे को भी ग्रो करने के काबिल बनाता है, वो दूसरे को भी एम्पावर करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और ज़रूरी नहीं, आपको नहीं पता ज़िंदगी में हालात कैसे होंगे, कल क्या होगा। आज आप सेहतमंद हैं, कल आप दोनों में से कोई एक सेहतमंद ना रहे, हो सकता है कल किसी एक की जॉब ना रहे। सो कौन इस घर को चलाएगा, कौन इन चीज़ों को मैनेज करेगा? सो अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, दोनों इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट नहीं होंगे, तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तहरीम, हम देखते हैं बहुत सारी मेरी नज़र से गुजरती हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कोई मयार नहीं यहाँ पे मुतय्यन कर रही, हमारे देखने की नज़र से हमें लगता है कि शायद ये इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन इसके नसीब इतने अच्छे हैं, इसका शोहर इतनी तारीफ़ करता है इसकी, या ये सब चीज़ें हैं, मैं इतनी प्यारी हूँ, या मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, या मैं ये सब कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे मेरे शोहर से नहीं मिल रही हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो जितना हमारा लैक होता जाता है ना, वो साथ रहने वाले यही हैं जो आपको यहाँ पहुँचा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, या फिर नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ जो है ना वो आपको तबाह कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से नार्सिसिस्ट का तो मकसद ये होता है कि आपकी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं उनको वो ग्रैब करते हैं और आपको ड्रेन करके बिल्कुल फेंक देते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती और वो खुद विक्टिम बन जाते हैं, और वो फिर विक्टिम ब्लेमिंग भी वही खेलते हैं। मतलब ये सारा बहुत थिन लाइन है, और आजकल की लड़कियों को तो ये सब समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना सोशल मीडिया और ये मीडिया, इन सब मीडियम्स ने हमें ग्रैब कर लिया ना, उसमें इतने ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार लोग मिल रहे हैं हमें कि आप सोच ही नहीं सकते। वो अपेरेंटली आपको इतने अच्छे और इतने ख़ास दिखेंगे ना, और कहेंगे हमसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में, बट जब आप उनके साथ रहना शुरू करेंगे, आपका उनके साथ एक्सपोजर बढ़ेगा, तो आप रोएंगे कि यार ये क्या है। अच्छा तहरीम, लव बॉम्बिंग के बारे में क्या कहेंगी? जब आप किसी से मिलते हैं, एकदम से इतना प्यार, एकदम से ऐसे अफेक्शन, ये सब चीज़ें कि शायद इससे ज़्यादा मुझे इज्जत कोई नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा मुझे ख़ास नहीं कोई मान सकता, मेरी सारी कमियां इसको कैसे पता चल गई हैं इतनी ज़्यादा, और एक साल के बाद फिर नॉर्मल, ये लव बॉम्बिंग होती है। एक साल आप बहुत बड़ा अरसा बता रही हैं, ये महीने की बात है। इट्स जस्ट लाइक डेज, इट्स अ गेम ऑफ डेज, क्योंकि लोग कितना अर्सा अपनी पर्सनालिटी को फेक कर सकेंगे। आप जब जितना आपका टाइम उनके साथ स्पेंड होने लगेगा तो आपको उनकी असलियत पता चलना शुरू हो जाएगी। और ये लव बॉम्बिंग बहुत कॉमन है, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, उनमें तो ये बहुत कॉमन है। और जो भी बंदा साइकोलॉजिकली ये जानता है ना कि भाई किसी दूसरे की क्या कमज़ोरी है, वो बहुत ख़तरनाक इंसान है। अगर वो जान गया है कि आपकी ये कमज़ोरी है कि आपको मोहब्बत चाहिए, तो वो आपको मोहब्बत देगा। जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और जब आपको लगेगा कि सारा का सारा रिसोर्स जो मोहब्बत कहना यही शख्स है, जब उसको ये पता चल जाएगा कि अब आपने हाथ पैर छोड़ दिए, तब वो आपके हाथ पैर ही तोड़ के चला जाएगा। और ये एक फैक्ट है। सो ये आइडेंटिफाई करना कि आपके साथ मुखलिस कौन है, आपके साथ वाकई सिंसियर कौन है, तो अपनी वाइब्स पे मैं लड़कियों को कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा भरोसा करें वाइब्स पे क्योंकि वाइब्स जो है ना वो नेगेटिव आपको उस बंदे से आ रही होती हैं, लेकिन आप क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा उस बंदे के ज़ेरे असर होते हो कि आप समझते नहीं, आप कहते नहीं यार चलो ठीक हो जाएगा, इसमें ये खराबी है, कोई बात नहीं, खराबियाँ तो होती हैं ना इंसान में। बट जिस बंदे के साथ आप सेफ नहीं फील कर रहे हो ना, इट्स मीन कि वो आपकी वाइब का बंदा नहीं है। और अगर आप उसके साथ ग्रो कर रहे हो, अगर आप उसके साथ इवॉल्व हो रहे हो, अगर आप उसके साथ खुश अपने आप को फील कर रहे हो इन अ ट्रू सेंस कि वो आप पे पाबंदियाँ नहीं लगा रहा बिला वजह की, वो आपको बिला वजह टॉर्चर नहीं कर रहा, वो आपको हिट नहीं कर रहा, सो इट्स मीन कि
पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो अब हम पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग जो है हमारे भले के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें सिखा रहे होते हैं, लेकिन शायद हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं या फिर सोसाइटी में वो सब चीज़ें देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि होता है कि शायद ये शख्स कंट्रोलिंग हो रहा है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए या हमें साथ लेकर चलने के लिए कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं हम वहाँ पे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। उस चीज़ के बारे में क्या कहेंगी? ये बहुत ज़रूरी है इकरा, क्योंकि हमें मोस्टली ना ये चीज़ पता नहीं चल रही होती, लेकिन ये देखें कि जो समझाने वाला होता है ना वो हमेशा आपको समझाएगा, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको डिच नहीं करेगा, वो आपको जलील नहीं करेगा, वो आपकी तजलील नहीं करेगा। देखें, तनकीद दो तरह से होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब जो बंदा आप में बेहतरी चाह रहा है ना, वो आपके पॉजिटिवली उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। लाइक दिस इज़ द वे गर्ल्स यूज्ड टू टॉक टू अस कि यार वो तो हमें इस तरह से बोल रहे हैं। सो ऐसा नहीं होता। समझदार इंसान ये बता देता है कि यार ये चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती हैं और ये चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। फिर वो देखता है कि अगला बंदा इस पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर वो नहीं हो रहा तो छोड़ दें, क्योंकि वो नहीं चाहता आपके साथ रहना, क्योंकि उसकी वाइब आप वाली नहीं है। मैं फिर कहती हूँ कि आपकी जो सिक्स सेंस अल्लाह ने दी हुई है ना औरत को, हम औरतें उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देती हैं, स्पेशली जब कोई औरत मोहब्बत में पड़ जाती है ना, जब किसी को कोई अच्छा लग रहा होता है, सो वो बिल्कुल इग्नोर कर देती है। वो सारे रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं डे फर्स्ट से। ये मुझसे कोई भी औरत बेट लगा ले, नहीं, मैं भी एग्री करती हूँ, मैं बैठी हूँ, वो डे फर्स्ट से नजर आ रहे होते हैं। आप एक मीटिंग करें ना एक बंदे से, पहली दफा मिलने जा रही हैं, आप चाहे औरत हो मर्द हो, आपको उसकी पर्सनालिटी के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं, बहुत क्लियर नजर आ रहे होते हैं। मोहब्बत में होते हैं तो हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं, और असल में मुझे लगता है मोहब्बत होती भी यही है, जब आप किसी की बुराइयों को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाइयों को देख रहे होते हैं, तो अगले के ज़र्फ पे डिपेंड करता है वो कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ का रिस्पॉन्ड कर सकता है। तेरीम, लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को मजबूत बनाएं। आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली खुद को इतना मजबूत बनाएं कि ज़िंदगी में कोई शख्स आके आपको तोड़ ना सके। आप मजबूत हैं, आप बेहद खूबसूरत हैं, खुद से प्यार कीजिए। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और इसी के साथ ही मैं भी कहना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह निगहबान।